ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धे जिनेन्द्रचन्दे आयर्युवज्जाय साधुगणे मन्दसन सरितनचन वेवा वन्दो ज्ञानानन्दकय नेमि चन्द्रगुणकान् माधव वन्दित विमलपद पुण्यपयोनिधिनं दोषदहन गुणगहन घन हरि अरहन् स्वानुभूतिरमणीरमण जगनायक जयवन जगनायक जयवन। आज हम प्रथम कक्षा के रूप में कर्णान योग संबंधी प्रश्न उत्तर है उस पर चर्चा करेंगे। कर्णान योग में बहुत से ऐसे शब्द आते हैं जिसका हमको परिचय नहीं रहता है, तो उन शब्दों के परिचय के लिए अपन कर्णान योग संबंधी प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। देखो, कर्म शब्द से सामान्य जन तो परिचय है ही, लेकिन कर्म शब्द के अनेक प्रयोग अनेक विषयों में अनेक जगह से विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे व्याकरण में क्या कहते हैं? तो व्याकरण में कहते हैं कि कर्ता, कर्म, क्रिया आदि शब्द आते हैं। वहाँ भी क्या शब्द आया? कर्म शब्द आया। व्याकरण में भी कर्ता, कर्म इत्यादि, वहाँ भी कैसा है? कर्म शब्द आता है, बिल्कुल ना। जैसे सीता ने राम को समझाया कि लोको अपवाद के कारण आपने मुझे तो छोड़ दिया, लेकिन आप कैसा है? धर्म को नहीं छोड़ना। तो सीता कर्ता हुई और राम उसका कैसा है? कर्म हुआ। तो इस प्रकार से, लेकिन इस प्रकरण में यहाँ भी ये कर्म शब्द का अर्थ ये नहीं है। थर्ड बात ये है, समय सार के कर्ता कर्म अधिकार में भी ना, वहाँ पर भी द्रव्य कर्ता और द्रव्य का परिणमन वह उसका कैसा है? कर्म है। वहाँ भी व्याप्य को कर्म कहते हैं। और इस प्रकार से समय सार के प्रकरण में भी कर्म संबंधी चर्चा आई है। और गीता में भी कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत रखो, वहाँ भी कर्म शब्द का कैसा है? प्रयोग आया है। और दिव्य ध्वनि, सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि में जिनेन्द्र कथित आगम में भी कर्म शब्द आता है। उसका प्रयोजन वहाँ 8 कर्मों से है। उसी प्रकार जिस प्रकार से मूर्ति पर ना आवरण आ जाने पर मूर्ति कैसी दिखाई नहीं देती है, लेकिन है ना उसके स्वभाव की, अर्थात उस मूर्ति के वीतरागता में कुछ भी खंडितपना नहीं होता है। चाहे आवरण आ भी जाए, है ना, फिर भी कैसा होता है? मूर्ति तो जो कि त्यों ही रहती है। उसी प्रकार से ना पर्दे के पीछे हम मूर्ति देखो तो कैसी? वह अनंत चतुष्टय में विराजमान रहती है। उसी प्रकार से कर्मों का आवरण आ जाने पर भी, है ना, आत्मा तो कैसा है? ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में किंचित मात्र भी कमी नहीं आती है। मैं तो कैसा हूँ? जो का त्यों भरपूर तत्व हूँ।
सूरज पर बादल का आवरण आ जाने पर सूरज में कोई कमी नहीं आती है। उसी प्रकार से कर्मों का कितना भी आवरण आ जाए, कितना भी उदय आ जाए, लेकिन मेरे ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में किंचित मात्र भी कैसी रहती है, कमी नहीं होती। और कितनी कारवाण वर्गणाएँ यहाँ ठसाठस भरी हो, लेकिन मुझे कर्म के बंधन डालने में समर्थ नहीं है। देखो अपने 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पर जगह जगह पुलिस तैनात रहती है, लेकिन अपने को कोई डर लगता है ना? अपने को कोई डर लगता नहीं, क्योंकि हमें बंधन में डालने में समर्थ नहीं है, क्योंकि हमने कोई अपराध किया ही नहीं है, इसलिए हमें कैसा है, डर नहीं। तो कितनी कारबाण वर्गणाएँ ठसाठस भरी हो, लेकिन फिर भी वो हमें कर्म के बंधन डालने में समर्थ नहीं है। देखो डायरी में आपकी ये डायरी भी कैसी है, चेक की जाएगी, है ना? इसलिए कैसा है, सब व्यवस्थित, शुरू से ही सब अच्छी डायरी व्यवस्थित सब बेटा बातें लिख लेना, बिल्कुल, है ना? अब यहाँ ये कहते हैं, देखो हथकड़ी, अपराधी को हथकड़ी बनती है, तो हथकड़ी किससे बनती है? हथकड़ी सड़ी से, हथकड़ी से ही बनती है ना, बिल्कुल। उसका लॉक किससे लगाया जाता है? हथकड़ी का, हथकड़ी से ही लगाया जाता है। उसी प्रकार से जैसे शादी का मैं उदाहरण देती हूँ ना, कि शादी में कैसा होता है, लड़के का दुपट्टा और लड़की का पल्लू, वो गांठ दोनों की बनती है। तो मानते क्या है, वो गांठ किससे बंधी है? कपड़े की गांठ कपड़े से बंधी है। लेकिन हम मानते क्या हैं, अब हमारा बंधन हो गया, अब जन्म जन्म का साथ है, इस प्रकार से हम बंधन में हो गए हैं। तो वो गांठ कपड़े की गांठ कपड़े से बनती है। उसी प्रकार से, और फिर झूठे कस्में बांधे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, और न जाने क्या क्या, हाँ बस बिल्कुल, 7 जन्मों का साथ है, बिल्कुल, है ना? तो यहाँ एक ये गलत बात है ना, जन्म अपने साथ होते, फिर है ना, 7 जन्म नहीं होते ना। ये तो लौकिक में ये भाषा बोली जाती है, लेकिन यहाँ यह कहते हैं कि कैसा है, जन्म जन्म का साथ है, इस प्रकार। हाँ बराबर, बिल्कुल ठीक कहा। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि देखो, कदाचित एक साथ एक्सीडेंट में एक परिवार की डेथ हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई अपने अपने परिणामों के अनुसार ही गतियों में गमन होता है ना। कोई कहा जाता है सीता जी स्वर्ग गई, रामचंद्र जी मोक्ष गए, लक्ष्मण नरक में गए, है ना। तो सब अपने अपने परिणामों के अनुसार कैसा है, गमन करते हैं। तो इस प्रकार से एक साथ बैठते ना, स्टेशन आता तो सब अपने अपने उतर जाते हैं ट्रेन में। उसी प्रकार यहाँ सब इकट्ठे हो गए हैं और फिर अपने अपने परिणामों के अनुसार अपनी अपनी गतियों में कैसा है, गमन हो जाता है। बिल्कुल देखो, ये करणान योग में करण शब्द आया है। करणान योग में जो करण शब्द है ना, करण शब्द के बेटा कई अर्थ होते हैं ना। अपना प्रकरण क्या चल रहा है, करणान योग के प्रश्न उत्तर, ये अपना विषय चल रहा है। इस विषय पर अपन कैसी है चर्चा कर रहे हैं। तो करणान योग में करण शब्द के कई अर्थ आते हैं। जैसे तुलसी होती ना बेटा, तो तुलसी शब्द के तुलसी पेड़ भी होता है, तुलसी किसी का नाम भी होता है ना। और तुलसी कैसा होता है, तुलसी सीरियल भी आ जाता है, तुलसी चाय भी आ जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि एक ही शब्द के कहीं पर्यायवाची शब्द होते हैं। उसी प्रकार से करण शब्द के भी कई अर्थ होते हैं। देखो, करण शब्द का एक अर्थ गणित होता है। करण इंद्रियों को भी कहते हैं बेटा, है ना। दूसरा अर्थ क्या है, करण इंद्रियों को भी कहते हैं। समयसार की आत्मख्याति टीका में भी अमृतचंद आचार्य देव ने 47 शक्तियों में एक करण शक्ति भी ली है। तो करण शक्ति की भी चर्चा आती है। बिल्कुल, जीव के परिणामों को भी करण, जैसे अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, इस प्रकार से भी नाम आते हैं करण के। हाँ, करण लब्धि भी होती है। और करण कैसा है, षट कारक में करण मतलब है ना, कर्ता, कर्म, करण, ये साधन के रूप में भी आता है। बिल्कुल, है ना। कुंती के एक पुत्र का नाम करण भी था। बिल्कुल, है ना।
इस प्रकार से करण शब्द के प्रकरण में कैसा है, कर्म प्रकृतियों की विशिष्ट अवस्थाओं को भी कैसा है, प्रयुक्त होता है। इस प्रकार करण शब्द के कैसे हैं, कई अर्थ होते हैं। देखो आप अपनी बुक में निकाल लीजिए। देखिए पहला प्रश्न अपना है बेटा, कौन सा है, कर्म किसे कहते हैं, है ना। भाई कर्म बन जाएंगे, है ना, ऐसा कर्म बनेगा तो ऐसा फल मिलेगा, ऐसे बहुत सी बातें अपन ने कितनी बार सुनी है, आगम में पढ़ी भी है ये। तो यहाँ कहते कर्म किसे कहते हैं, बिल्कुल जीव के, है ना, मोह राग द्वेष रूप परिणामों के निमित्त से, है ना। क्या कहा, जीव जब मोह राग द्वेष के परिणाम करता है, स्वयं परिणमित कार्माण वर्गणाएं पुद्गल की विशिष्ट अवस्था को कर्म कहते हैं, है ना। ये इसमें परिभाषा के रूप में लिखा है, बिल्कुल, है ना। क्या कहा है, बिल्कुल देखो, जिस प्रकार लकड़ी से फर्नीचर बनता है ना, धागे से वस्त्र बनते हैं, धागे से वस्त्र बनते हैं, और ये परमाणुओं को, एक एक परमाणु को मिलकर ये स्कंद रूप शरीर बना है। उसी प्रकार से कार्माण वर्गणाओं से कर्म बनते हैं। ये कार्माण वर्गणाएं यहाँ ठसाठस भरी हुई है, बिल्कुल, है ना। तो कर्म कैसे बनते, जब जीव ये मोह राग द्वेष का परिणाम करता है ना, उसके निमित्त से कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हो जाती है ना। जैसे आटा होता है ना, आटा, और अगर हमने पानी डाला तो पिंड रूप परिणमित हो गया वो। उसी प्रकार से ये कार्माण वर्गणाएं यहाँ ठसाठस भरी हुई है, और हमारे मोह राग द्वेष परिणाम जो हम करते हैं ना, उसका निमित्त पाकर वो कर्म रूप कैसी है, परिणमित हो जाती है, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं इस प्रकार से, देखो मोह, पहला शब्द इसमें देखो मोह राग द्वेष आया ना, पहला कैसा है, मोह शब्द आया। मोह अर्थात मिथ्यात्व भाव, परिभाषा में अपना है पहले मोह, मोह अर्थात मिथ्यात्व भाव, एक बात। दूसरा राग प्लस द्वेष इज इक्वल टू मोह, उसे भी कैसा है, मोह कहते हैं, बिल्कुल, है ना। राग प्लस द्वेष इज इक्वल टू मोह। एक एक शब्द का अपन अर्थ देखेंगे बेटा, है ना। अब कैसा है, राग, राग मतलब, है ना, प्रीति। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, है ना। किसी वस्तु को इष्ट जानकर प्रीति करना, उसका नाम राग। और द्वेष किसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल, हाँ, किसी वस्तु को अनिष्ट जानकर, हे जानकर उसे अप्रीति रूप परिणाम, उसका नाम कैसा है, द्वेष है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते कि ऐसे विकारी परिणाम राग द्वेष मोह क्या निमित्त पाकर, है ना, निमित्त पाकर। देखो इसमें सबसे जोरदार शब्द आया था स्वयं, इसमें आया है ना, परिभाषा में आया निमित्त से स्वयं, ये सबसे महत्वपूर्ण पद, ये स्वतंत्रता का उद्घोषक करने वाला है ये, बिल्कुल, है ना। तो स्वयं शब्द आया, तो स्वयं अर्थात कार्माण वर्गणाओं में बेटा स्वयं योग्यता है कर्म रूप परिणमित होने की। श्रेया क्या कहा है, उसमें हाँ, वो तो राग द्वेष का बेटा निमित्त हो जाता है ना। जैसे रेत में स्वयं योग्यता नहीं है लड्डू रूप परिणमित होने की, और आटे में स्वयं योग्यता है लड्डू रूप परिणाम। उसी प्रकार कार्माण वर्गणाओं में स्वयं योग्यता है कि वो कर्म रूप परिणमित, तो उसमें राग द्वेष आदि के भाव निमित्त होते हैं, है ना। स्वयं नहीं हो ना तो फिर क्या हो, तो इस प्रकार से वो स्वयं, बिल्कुल, इसमें जो विशिष्ट शब्द आया ना, तो कर्म रूप परिणमित होने की विशिष्ट अवस्थाओं को कार्माण वर्गणाएं, विशिष्ट अवस्था मतलब वो कार्माण वर्गणाएं, अवस्था मतलब पर्याय बेटा, है ना। तो वह कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। अच्छा, पहले मेरा एक प्रश्न है आपसे, पहले जो राग द्वेष करता है कि पहले कर्म का बंधन होता है? पहले ये हाँ, युगपद एक साथ, है ना, कि यहाँ जीव ने राग द्वेष करे, है ना, तो कर्म कार्माण वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई है, तो वो कर्म रूप कैसी है, परिणमित हो जाती है। उसमें काल भेद नहीं होता है,
कि पहले समय में जीव राग द्वेष करे, दूसरे समय में वो उसका कर्म का बंधन हो, ऐसा नहीं है। दोनों में कैसा है, काल भेद नहीं होता है। बिल्कुल देखो जिस प्रकार सनफ्लावर होता है, देखो स्वयं योग्यता का सनफ्लावर होता है ना, सनफ्लावर में स्वयं योग्यता होती है कि सूरज की तरफ अपना डायरेक्शन कर लेता है। बिल्कुल है ना, ये उसमें स्वयं योग्य, वो सूरज नहीं कहता है वो सनफ्लावर को कि आप मेरी तरफ करो, मेरी तरफ मुख करो, ये सूरज नहीं कह, वो सनफ्लावर में स्वयं में योग्यता होती है कि अपना मुख कैसा है, वह सनफ्लावर की तरफ कैसा है कर लेता है। उसी प्रकार से है ना, अब देखो वहाँ पर पास में रोज़ का गुलाब का फूल भी लगा है, लेकिन उसमें बेटा ये योग्यता नहीं है, वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। तो वो सनफ्लावर में स्वयं योग्यता होती है कि वो अपना मुख कैसा होता है, सूरज की तरफ कर लेता है। उसी प्रकार से कार्माण वर्गणाओं में स्वयं योग्यता है कर्मरूप परिणमित होने की, है ना। वो जीव के मोह राग द्वेष का परिणाम तो कैसा है, उसका निमित्त है। और निमित्त किसको कहते हैं, अकिंचित कर चश्मदीद गवाह, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि उसमें स्वयं में योग्यता है। देखो लोह चुंबक, लोह रखा और चुंबक रखा, है ना, तो उनका कैसा है, स्वयं में योग्यता है, कैसा है, वो लोह चुंबक का संपर्क हो जाता है, संबंध हो जाता है। बिल्कुल अगर लोहा अगर चुंबक को अपनी तरफ खींचे तो वहाँ पत्थर भी रखा है, तो पत्थर को भी खींचकर उस लोहे को स्पर्श कर लेना चाहिए ना, लेकिन नहीं करता ना। वो लोहे में स्वयं योग्यता है और इधर चुंबक में स्वयं अपनी योग्यता है, पर दोनों का संबंध होता है तो कैसा होता है, वो आपस में संपर्क कर लेते हैं। उसी प्रकार से जीव के मोहराग द्वेष आदि का परिणामों का निमित्त पाकर ये जो कार्माण वर्गणाएं हैं स्वयमेव ही कर्म रूप परिणमित होती है। देखो जीव के मोहराग द्वेष परिणाम, वह तो क्या हुआ, जीव विपाकी प्रकृति हुई, जीव में उसका उदय आता है ना बेटा ना। और कैसा है कर्म का बंधन, वो कैसा होता है, वो कर्म पुद्गल विपाकी प्रकृति है ना। वो जो कर्म भी बनते हैं ना बेटा, वो किससे बनते हैं, 9 कर्म से बनते हैं। आत्मा से तो कर्म का बंधन हो सकता नहीं है। तो इस प्रकार से देखो ये कार्माण वर्गणाएं बेटा रॉ मटेरियल है। कार्माण 22 प्रकार की वर्गणाएं है ना, मुख्यतः 5 प्रकार की है ना, आहार तेजस कार्माण वर्गणा ये सब है ना। तो इस प्रकार से यहाँ के वर्गणा मतलब ये रॉ मटेरियल, वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं, परिभाषा के रूप में आएगा ना, आगे अपनी आने वाली है। ये सब करणान योग के सब प्रश्नोत्तर आने वाले हैं। बिल्कुल तो कहते हैं जीव के कार्माण वर्गणा ऑर्डर नहीं देती कि तुम कर्म रूप परिणमित हो, बिल्कुल उनका स्वयं ही परिणमन, उसमें कार्माण वर्गणाओं में ऐसी योग्यता है कि जीव के परिणामों का निमित्त पाकर वो स्वयं ही कैसी है, कर्म रूप परिणमित हो जाती है। वो लोह और चुंबक में स्वयं अपनी दोनों में अपनी योग्यता है ना, इसलिए वो संबंध स्थापित कर लेते हैं। वो कार्माण जीव बुलाता नहीं कि आओ कर्म मेरे से बंध हो, वो लोह कहता नहीं कि चुंबक मेरे से संबंध स्थापित करो, बिल्कुल, लेकिन दोनों की अपनी स्वतंत्र योग्यता है। इसलिए ये जो स्वयं शब्द डाला है ना बेटा, तो स्वयं शब्द डाला है। देखो कार्माण वर्गणाएं तो बेटा ठसाठस भरी हुई है ना, लेकिन ज्ञानियों को कर्म का बंध क्यों नहीं होता है, है ना। हाँ, तो कैसा है कर्म का उदय तो कैसा है उनको भी आता है, लेकिन वो कैसे मोह राग द्वेष रूप परिणमित नहीं हो। तो कर्म का समझ में आ गया, कर्म किसे कहते हैं, जीव के, बोलिए सब एक साथ डेफिनेशन, जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणामों के निमित्त से स्वयं परिणमित कार्माण वर्गणा रूप पुद्गल की विशिष्ट अवस्था को कर्म कहते हैं। समझ में आपको आ गया है ना कि कैसा है इसको है ना कर्म किसे कहते हैं, बिल्कुल है ना। फिर कैसा है सेकंड क्वेश्चन है अपना, है ना, कार्माण वर्गणाएं किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से, हाँ। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है अपना,
कार्माण वर्गणाएं अब किसे कहते हैं? बोलो। हाँ ठीक है बेटे जाओ। अब कहते कार्माण वर्गणाएं किसे कहते हैं? बिल्कुल बताओ। अब करणान योग की क्लास शुरू हुई है ना? फिर कब मंडे को सुबह आ जाओगी? अगर वहाँ पे कुछ प्रोग्राम नहीं हुआ तो आ जाए। ऐसा, हाँ चलिए ठीक है। अब कहते कार्माण वर्गणाएं किसे कहते हैं? सेकंड क्वेश्चन अपना क्या है? कार्माण वर्गणाएं किसे कहते हैं? कर्म रूप परिणमित होने योग्य वर्गणाओं को कार्माण वर्गणाएं कहते हैं ना। जो वर्ग भाषा वर्गणाएं जो शब्द रूप परिणमित हो उसे भाषा वर्गणा कहते हैं बेटा, और जो कर्म रूप परिणमित हो उसको क्या कहते हैं? कार्माण वर्गणाएं कहते हैं। बिल्कुल है ना। तो कर्म देखो, आटे से आटे के लड्डू बनेंगे और बेसन से बेसन के लड्डू बनेंगे। तो कर्म रूप परिणमित होने योग्य वर्गणाओं को कैसे हैं? कार्माण वर्गणाएं कहते हैं। बिल्कुल। तो कर्म रूप परिणमित होने योग्य, वो आटे का रोटी रूप परिणमित होना है ना, आटे का रोटी रूप परिणमित होना, उसे ही क्या कहते हैं? वो रॉ मटेरियल ना, वो रोटी रूप कैसा है? परिणमित होना। बिल्कुल। अब देखो इसमें क्या है, जीव कांड में 22 प्रकार की वर्गणाएं कही है ना, कहीं जगह 23 प्रकार की भी आती है, और धवला जी में 23 प्रकार की वर्गणाओं का वर्णन आता है। बिल्कुल ना। तो वहाँ अणु वर्गणाओं को नहीं लिया है क्योंकि सूक्ष्म है ना। और कैसे हैं 5 प्रकार के शरीर संबंधी पांच शरीर होते हैं ना, उसकी मुख्यता से है औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्माण शरीर। वर्गणाएं अर्थात रॉ मटेरियल, ये अपन पूर्व में भी जैसे दूध की हम खीर बनाएं, मावा बनाएं, बिल्कुल तो है ना, वो दूध उसका कैसा है? रॉ मटेरियल हुआ। बिल्कुल ना। उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं ना, वर्गों के समूह को कैसा है? वर्गणा कहते हैं। जैसे हमने एक पॉट में बेटा आइसक्रीम जमाया ना, अब कैसे वो पॉट में जो आइसक्रीम में जमाया ना, तो आइसक्रीम के सारे क्यूब जो होते हैं ना, उनका साइज़ है ना कैसा होता है? सब समान होता है। बिल्कुल है ना। तो वर्गों के समूह को है ना, उनको कैसा है? हमने एक नाम कैसा है? आइसक्रीम दे दिया। हमने पॉट में जमाया उसको, तो उसका हमने एक नाम क्या दे दिया है? आइसक्रीम। उसका उन सबका कैसा एक नाम आइसक्रीम दे दिया। उसी प्रकार से समान वर्गों के समूह को कैसे है? वर्गणाएं कहते हैं। बिल्कुल। अब वह वर्गणाएं जीव के परिणामों का निमित्त पाकर है ना, कर्म रूप परिणमित हो जाती। ये अभी अपन ने पहले ही क्वेश्चन में देखा था। बिल्कुल है ना। और ये वर्गणाएं कैसे? तीनों लोकों में ठसाठस भरी हुई है बेटा वर्गणाएं ना। वही भाषा वर्गणा है, वही कार्माण वर्गणा है, वहाँ तेजस वर्गणा है, सब भरी हुई है। बिल्कुल ना। जब जीव बोलता है तो वह भाषा वर्गणा किसी शब्द रूप परिणमित हो जाती है। जब जो ये मोहरागदेश के परिणाम करता है तब वो कार्माण वर्गणाएं बेटा कैसी होती है? कर्म रूप कैसी है? परिणमित हो जाती है। देखो एक बात है ना, तो इसलिए अपने को क्या शिक्षा मिलती है कि कर्म के बंधन के समय चेतना, उदय के समय नहीं चेतना। ये कार्माण वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई है ना। ये कर्म का, जब कर्म का बंधन हो तो उस समय हमको कैसे सावधान रहना चाहिए। अब क्या करते हम? उदय के समय चेतते, अरे अरे हमने क्या कर्म किए थे, हमारा क्या उदय ऐसा आ गया है। बिल्कुल। तो बोले कुछ नहीं, तूने ही किए थे, तेरे ही बांधे हुए कैसे है कर्म थे, और के बांधे हुए कर्म नहीं थे। बिल्कुल है ना। जैसे अभी अपनी अनुज्ञा है, बिल्कुल है ना, कल फ़ोन आया था उसका, शिखर जी यात्रा करने में कुछ डाउट्स हो गया उसको। बिल्कुल है ना। तो फ़ोन आया था, दीदी क्या करे, अब यात्रा करे कि नहीं करे। मैंने उसको समझा, देखो बेटा पूर्व में अपन ने किसी को अंतराय डाला होगा ना, पूर्व में हमने किसी को अंतराय डाला होगा, किसी की यात्रा में, किसी के किस में, किसी के मंदिर जाने में हमने डाला होगा, इसलिए हमको कैसा ऐसा उदय में आता है। इसलिए बहुत सावधानी रखना, बंधते समय चेतना, उदय के समय नहीं चाहिए, क्योंकि स्वयं किए जो करे आप तो दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि तो यहाँ ये कहते देखो कर्म बही खातों के समान है। बही खाते होते क्या बोलते आप में?
आप लोग अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अकाउंट्स, है ना। बिल्कुल, अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो बैंक वाले हमारे नाम के रुपए लिख देते हैं, आपने इतने रुपए लोन लिया है, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर सब लिख देते ना। इतना ही नहीं, हमारी ओर साइन भी करवा लेते हैं क्या आपने इतना लोन लिया है, बिल्कुल इतना कर्जा आपने लिया है। उसी प्रकार से ये हमने अनंत भवों में ये कर्मों का बेटा कैसा कर्जा लिया है ना, तो वहाँ हमारे सब साइन है तो हमको कैसे है ये उदय में आते हैं, है ना। कोई कोई महापुरुष इस कर्जे को इसी भाव में पूरा कर देते हैं। 5 पांडव थे ना, अभी अपन जाएंगे ना सोनगढ़, तो क्या, हाँ पालिताना, तो युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, उन्होंने तो इसी भाव में बेटा कर्जा पूरा कर दिया, है ना। और कैसे हैं बाकी 2 को कैसा है सर्वार्थ सिद्धि चले गए वहाँ, और फिर उतना कर्जा बाकी था तो उसको कर्जे को कैसा है पूरा किया, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ जब तक कर्जा पूरा नहीं होगा, है ना, तब तक कैसा है आपका कैसा है ना, वो साइन आप तक नहीं किया, पूरा हो गया है, बिल्कुल ना। उसी प्रकार से ये कर्म का कर्जा जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कैसे हमको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, बिल्कुल, है ना। देखो सनत चक्रवर्ती थे ना, सनत चक्रवर्ती का नाम सुना है, 12 चक्रवर्ती होते ना बेटा, सनत चक्रवर्ती जो अपने देश ना सिद्धवरपुर से मोक्ष गए हैं। तो सिद्धवरपुर से उन्होंने कैसे हैं मोक्ष गए हैं, 700 वर्षों तक उनको कुष्ठ रोग हुआ, है ना। सनत चक्रवर्ती का सुना ना, वादिराज वही मुनिराज बने थे, तो उनको 700 वर्ष तक कुष्ठ रोग हुआ, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से मुनिराजों को भी ये कर्म कैसे हैं छोड़ते नहीं हैं, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए कैसा है अपने को ये कारवाण वर्गणाएँ ठसाठस भरी हुई हैं, हमारे परिणामों के निमित्त से कर्मरूप परिणमित हो जाती है। तो इसलिए हमें कैसा है बहुत सावधानी कैसा है रखना चाहिए। परिणाम बेटा चिंतामणि रत्न जैसे हैं, बस कर्म जैसा करोगे फल भी वैसा मिलेगा, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे। जैसा हम कर्म करेंगे, जैसा चेहरा होगा वैसे ही तो फोटो आएगी ना। चेहरा तो ऐश्वर्या जैसा है, फोटो अफ्रीकन जैसी आ जाएगी। जैसा चेहरा होगा वैसे ही फोटो आएंगे, जैसे हमने कर्म किए हैं वैसा ही उनका कैसा है फल आएगा। देखो ये प्रकरण को अपने को क्या लाभ होता है कि हम कैसे हैं बुरे कर्म से बचें, ये अपने को कैसा है लाभ होता है ना। वो कहता है देखो कोई अपने साथ बुरा करे ना बेटा, हमने वो काम नहीं किया हो लेकिन फिर भी अपने को बदनाम करे, हमने चोरी नहीं की हो फिर भी अपने को बदनाम करे, हमारा कोई कैरेक्टर लूज नहीं है फिर भी कोई हमको बदनाम करे, तो क्या विचार करना, कबीर का घर गल कटोती के पास, करेगा सो भरेगा, बंदा तू क्यों हुआ उदास, है ना। तो जो कर्म जैसे करेंगे उसको वैसा फल मिलेगा, तुम चिंता नहीं करो, है ना। सीता जी को बदनाम किया था, लोगों ने बदनाम किया था, लेकिन है ना आज अग्नि कुंड कैसी हुई, जल कुंड हो गई, बिल्कुल। तो इस प्रकार से देखो, है ना। और देखो एक बात और ध्यान रखना, बिल्कुल ना। देखो एक कहावत आपने सुनी होगी ना, तरबूज कटेगा तो सब में बटेगा। अकेला तरबूज तो कोई खा नहीं सकता है, तो तरबूज कटेगा तो सब में बटेगा। उसी प्रकार ये कर्म का बंधन होगा ना, तो कैसा है 7 कर्मों में इसका विभाजन होता है, आयु कर्म को छोड़कर। जैसे हमने 1 ग्रास खाया आदिति, अब कैसे वो सप्त धातु में कन्वर्ट होता है ना बॉडी में जाकर, उसी प्रकार से ये कर्म का बंधन होता है। तो कैसे 7 कर्मों में कैसा है उसका विभाजन होता है, बिल्कुल। देखो हीरे से हीरा कटता है ना, शॉर्पनर होता है ना बेटा, कांच कटता है ना, हीरा कैसा है कांच को काटता है, कांच मतलब उतना स्ट्रॉन्ग होता है, हीरा सबसे कैसा है ठोस खनिज है, मतलब बिल्कुल, हाँ बस बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हीरा कांच को काटता है ना, लोहा लकड़ी को काटता है, लोहा लोहे को भी काटता है, और है ना आत्मा के आश्रय से कर्म कट जाते हैं,
ना। तो इस प्रकार से काटना नहीं पड़ते। जहाँ आत्मा का अनुभव किया उस समय कर्म कैसे है, स्वयं ही कट जाते। और कर्म बेटा देखो कितने कमज़ोर हैं। अ, ई, उ, री, ल 5 ह्रस्व शब्द है ना, उसमें 85 प्रकृतियाँ 14वें गुणस्थान में नष्ट हो जाती। कर्म बहुत कमज़ोर है, मैं बहुत बलवान हूँ ना। कर्म तो कैसे गिलहरी के समान है, थोड़ी सी आत्मा की आहट आए ना तो कर्म कैसे है, भागते हैं। जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं। उर में समता भाव को लख छोड़ खुद ही भागते हैं, छोड़ खुद ही भागते हैं। देखो संसार में है ना, संसार में सब स्वार्थ के हैं सगे। एक दिन तुमको दे गए दगा, साथ नहीं कोई जाएगा कदा। इस प्रकार का अगर चिंतन चलेंगे तो कर्म हो जाएंगे विदा। देखो संसार में सब स्वार्थ के हैं सगे। संसार में सब स्वार्थ के हैं सगे, एक दिन तुमको देंगे दगा। तुमको देंगे दगा, धोखा करेंगे आपके साथ। साथ नहीं कोई जाएगा कदा। इस प्रकार का चिंतन करेंगे तो कर्म हो जाएंगे विदा। देखो गुरुदेव का एक सेंटेंस बहुत फेमस था, पुण्य गमे छे ते कर्म बंधे छे, आत्मा गमे छे ते कर्म से छूटे छे। तो इस प्रकार से कैसे हैं ना, ये अपने कैसा है, सेकंड पॉइंट था ना अपना, सेकंड प्रश्न था कि कार्माण वर्गणाएं किसे कहते। जो कर्म रूप परिणमित होने योग्य वर्गणाओं को कैसा है, कार्माण वर्गणाएं कहते हैं। बिल्कुल ये बेटा सीसीटी कैमरे की तरह लगी हुई है, जहाँ किया वहाँ कैसा है, कैच कर लिया। बिल्कुल जैसे आप लोग रहते हो ना, निकिता के रूम में दिखता है कि कौन ऊपर घूम रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब उसको कैमरे में दिख जाता है। तो ये कर्म कैसे सीसीटी कैमरे की तरह बिल्कुल लगे हुए हैं, जहाँ आपने परिणाम किए वहाँ कैच कर लेता है, वहाँ कर्म का बंधन कैसा है, हो जाता है। बिल्कुल जीव ने परिणाम किए, मोह राग द्वेष के परिणाम किए, तो वहाँ पर ये कार्माण वर्गणाएं कैसी है, संबंध स्थापित करके कर्म रूप परिणमित हो जाते, कोई कराने वाला नहीं है। बिल्कुल अब है ना तीसरा प्रश्न है, बिल्कुल है ना तीसरा प्रश्न से कर्म के मूल कितने भेद होते हैं ना, कर्म के कैसे मूल कितने भेद होते हैं। तो कर्म के मूल तो बेटा है ना 8 भेद होते हैं। बिल्कुल है ना, कौन कौन से होते हैं, तो इस प्रकार से होते हैं। कहीं कहीं जगह पहले कैसा है, अंतराय को पहले लिया है धवला में ग्रंथ में, और कहीं कहीं वेदनी को बाद में लिया है, उसका एक प्रकरण अलग से है। बिल्कुल है ना, इस प्रकार 4 घातियाँ हैं और 4 अघातियाँ हैं। कर्म के मूल कैसे इतने भेद होते। और उत्तर प्रकृतियों में तो फिर देखो 148 प्रकृतियाँ हैं बेटा, उत्तर प्रकृतियाँ उसकी है ना। तो उत्तर प्रकृतियाँ देखो, अब वो जो कर्म प्रकृतियाँ हैं ना, तो ये मूल 8 भेद हैं और उसके उत्तर भेद 148 हैं। उत्तरोत्तर भेद कैसे असंख्यात लोक प्रमाण हैं, परिणाम की अपेक्षा से देखें तो। हाँ बिल्कुल ना, उत्तर मूल भेद 8, उत्तर भेद 148 होते हैं, और उत्तर के भी उत्तर भेद असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। किस अपेक्षा से, भावों की अपेक्षा से इतने भेद होते हैं। बिल्कुल देखो अब हमने एक चार्ट बना लेना बेटा, है ना, इसका चार्ट बनना, कर्म प्रकृतियाँ है ना, 8 भेद इसके लिखना है ना। फिर वो 8 भेद में भी ज्ञानावरण में भी द्रव्य ज्ञानावरण और भाव ज्ञानावरण,
दर्शनावरण में भी द्रव्य दर्शनावरण और कैसा है भाव दर्शना, ऐसे पूरे 8 कर्मों का बेटा चार्ट अपनी कॉपी में बना लेना बिल्कुल, है ना। तो ये आप बना लेना बिल्कुल। 8 कर्मों के तो कितने 16 भेद हो गए बेटा, है ना। द्रव्य और भाव की अपेक्षा से लगाए ना तो कितने हो गए 16 भेद हो गए हैं बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं इस प्रकार उत्तर प्रकृतियों के भी द्रव्य भाव से ये भेद जानना चाहिए। उन प्रकृतियों में पुद्गल पिंड उसका द्रव्य कर्म और भाव उसका फल प्रदान करने की शक्ति उसका भाव कर्म। देखिए ना अपने उसमें भी 7 तत्वों में भी देखिए द्रव्य आश्रव भाव आश्रव, है ना। द्रव्य आश्रव तो क्या होता है इसमें, हाँ जैसे द्रव्य ज्ञानावरणी कर्म, जो हमने किसी पर ज्ञान का आवरण डाला है, किसी को पढ़ने नहीं दिया है, किसी को पढ़ने में विघ्न डाला है ना, तो वो जो परिणाम किए वो तो भाव ज्ञानावरणी कर्म। और उससे जो हमको जो ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृतियों का बंध हुआ है वह क्या हुआ द्रव्य ज्ञानावरणी कर्म। जो भाव हैं वो जीव विपाकी प्रकृति है और जो द्रव्य है ना द्रव्य ज्ञानावरणी कर्म है वो पुद्गल विपाकी प्रकृति है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि उनके उत्तर के भी द्रव्य भाव के भेद जानना चाहिए। उस प्रकृति रूप परिणमित पुद्गल पिंड उसका द्रव्य कर्म तथा फल प्रदान करने की शक्ति कैसी हुई भाव कर्म। अब फल आया अपने को, है ना, तो अपने को फल आया कि कैसा है, अब याद नहीं हो रहा है या मन नहीं लग रहा है, ये भी बेटा ज्ञानावरणी कर्म का कैसा है उदय है। पढ़ने बैठे और कैसा है मन नहीं लगे, है ना, और मन नहीं लगेगा तो पढ़ नहीं पाओगे तो एग्ज़ाम्स पे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो ये भी बेटा कर्म का उदय। बुद्धिपूर्वक नहीं मन लगे तो भी बुद्धिपूर्वक दीवार की तरफ मुख करके बैठना और मौन लेके बैठना पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है। एक तो दीवार की तरफ मुंह रखना और दूसरा मौन लेके बैठना, तो आपका कंसल्टेशन बहुत अच्छा रहेगा बिल्कुल, है ना। नहीं तो एकाग्रता बेटा नहीं रहेगी बिल्कुल। चाहे लौकिक की पढ़ाई हो चाहे किसी धर्म का मार्ग हो, दोनों में एकाग्रता चाहिए ही बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार ज्ञानावरणी की 5 प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी? मति ज्ञान, ये तो आपने ज्ञान बता दिया। मैंने ज्ञानावरण की 5 पूछी है। मति ज्ञानावरण, हाँ। दर्शनावरण की कितनी हैं? 9। हाँ 5 निद्रा, और उसको याद करने का बेस्ट तरीका है 5 निद्रा और कैसा है चक्षु अचक्षु अवधि और केवल, बस इस प्रकार की 5 है। अच्छा वेदनी कर्म की साता विद्या, मोहिनी कर्म की 28। कौन सी 28 अदिति? हाँ बराबर, हाँ बराबर। माइक रखा है ना आपके पास, माइक रखा है। हाँ मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियाँ कौन सी है दीदी? 3 दर्शन मोहनीय की, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, हाँ। और चारित्र मोहनीय की 25, हाँ। मिथ्यात्व क्रोध मान, चारित्र मोहिनी की मिथ्यात्व है, क्रोध मान माया लोभ, हाँ। अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यानावरण प्रत्यख्यानावरण और संतुलन, ऐसे 16 बराबर। और 9 कक्षा है। 9 हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुंसकवेद। जब 25 और 3 किसकी हो गई? 28 प्रकृतियाँ किसकी हो गई? मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियाँ हो गई है बिल्कुल, है ना। फिर आयुष कर्म की कितनी हैं? 4। कौन कौन सी? हाँ। और नाम कर्म की 93 बराबर। गोत्र कर्म की कितनी हैं? 2। उच्च गोत्रों ने। अंतराय कर्म की कितनी हैं? 5। कौन कौन सी? दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, वीर्यांतराय और कैसा है उपभोगांतराय। भोग के बाद उपभोग आएगा फिर वीर्यांतराय। इस प्रकार से कर्म के मूल कितने भेद हैं, है ना। तो कर्म के मूल तो कैसे 128 हैं
परिणाम की 148 हैं और परिणामों की अपेक्षा से कितने असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। इस प्रकार से आज अपन ने कैसी है चर्चा की है। इन 8 कर्म का क्या औचित्य है उसकी शेष चर्चा कैसा है अपन बाद में करेंगे, बिल्कुल ना। ये क्वेश्चन अब अपना समय हो गया, इस क्वेश्चन की चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे, बिल्कुल है ना। वो बोलो सर्वज्ञ शासन जयवंत शासन जयवंत वर्ते, निर्गत शासन जयवंत वर्ते। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करते समय शक्ति बुद्धि न कोवे। दुर्भाव मन में दियावे कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंत वर्ते। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बड़े ज्ञान धारा सुआनंदकारी। धुल जाए सब मैल समता की धारा, बढ़ते ही जाए सुआराधना में, बढ़ते ही जाए सुआराधना में। जय जय बोलो नहीं गाथा गाथा। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमयी चिन्वाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। कर्णानुयोग नामक महान ग्रंथ की जय हो।